Okay ji, this is the structural organization of proteins. There are four kinds of structure: primary, secondary, tertiary and quaternary. Girls, क्लास ये जो आपकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, इस स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत कम मटेरियल है. मैं आपको इंशाल्लाह इसका एलेबोरेटेड मटेरियल सेंड करूँगी. ये पेपर में भी क्वेश्चंस आ चुके हैं. आपके प्रीवियस पेपर्स में, यूएचएस के पेपर में ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं. तो इस क्वेश्चन में जो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का पूछा गया और मार्किंग जो है वो इस कंटेंट से कहीं ज़्यादा है. तो मार्क्स के अकॉर्डिंग ये बहुत कम है. मैं आपको सेंड कर दूँगी. और क्वेश्चन उसमें इस तरह से भी हैं कि आप चलें पहले टॉपिक देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चनिंग को डिस्कस करते हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर: द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड इन द स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन. क्या है जी? ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है. जस्ट इसमें क्या देखते हैं आप? नंबर कि आपकी चेन में कितने अमाइनो एसिड प्रेजेंट हैं और किस ऑर्डर में प्रेजेंट है. ऑब्वियसली आपके पास 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड है. ये 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ अमाइनो एसिड किस ऑर्डर में प्रेजेंट हैं, कौन सा अमाइनो एसिड है फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे कौन सा है, फिर थर्ड पे कौन सा है, ये जो है इसे कह रहे हैं ऑर्डर. तो फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए जो सिर्फ चीज़ है वो लीनियर स्ट्रक्चर है और इसमें सिर्फ नंबर एंड ऑर्डर ऑफ अमाइनो एसिड चेक किया जाता है. एंड दिस इज़ द स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन नॉन एज प्राइमरी स्ट्रक्चर. ठीक है. और इसमें जो बॉन्ड होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है. ठीक है. जो लिंकेज होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर में दैट इज़ पेप्टाइड लिंकेज. और अगर आप इंसुलिन की एग्जांपल ले लें तो उसमें 51 अमाइनो एसिड होते हैं. तो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर देख लिया जाता है कि उसमें 51 अमाइनो एसिड और किस ऑर्डर में प्रेजेंट है. नेक्स्ट है जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर. द फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इनटू अ स्पेसिफिक कॉइल्ड स्ट्रक्चर हेल्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में थोड़ी सी एडवांसमेंट होगी. आपका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो कॉइल होना स्टार्ट हो जाएगा. एक प्राइमरी स्ट्रेट चेन थी, पॉलीपेप्टाइड चेन थी, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्वाइल होगी यानी कि फोल्ड होगी. आपकी क्वाइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, फोल्डिंग स्टार्ट होगी. जब ये फोल्डिंग स्टार्ट होगी तो फर्दर बॉन्ड डिवेलप होंगे. जो फोल्डिंग ऑब्वियसली बॉन्डिंग के थ्रू होगी, तो जो बॉन्डिंग होगी दैट इज़ डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड है और इसे कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स. क्लियर हो गया? आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर में गर्ल्स क्या होगा कि आपका जो बॉन्डिंग डेवलप होगी, आपकी फोल्डिंग डेवलप होगी. फोल्डिंग जो है वो बॉन्डिंग के थ्रू, अब फोल्ड हो रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ओवरलैप हो रहे हैं तो ऑब्वियसली किसी बॉन्ड के थ्रू होंगे. वो बॉन्ड होगा डाइसल्फाइड बॉन्ड यानी कि 2 सल्फर्स के सेंटर में और हाइड्रोजन बॉन्ड होगा और इसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं. इसमें जो स्ट्रक्चर्स डिवेलप होते हैं दैट आर अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स. कौन से स्ट्रक्चर डिवेलप होंगे? अल्फ़ा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड शीट्स. आप लोगों ने परेशान नहीं होना, मैं इसका कंटेंट आपको सेपरेट से और सेंड करूँगी. थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी इशू है, मैं आपको इस टाइम पे सेंड नहीं कर सकती. मे बी मैं आपको आज जब इंटरनेट मेरा ठीक होगा तब कर दूँ या कल कर दूँ और मैं साथ में उसकी फिर रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूँगी अगर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल होगा. ठीक है. नेक्स्ट है जी टर्शियरी स्ट्रक्चर. The arrangement and interrelationship of coiled chain of proteins into specific layers and fiber is called the tertiary structure of protein. The arrangement and interrelationship of coiled chains of proteins. अब देखें, पहले सिंपल स्ट्रेट चेन थी, फिर उसकी फोल्डिंग होगी कॉइल में. अब क्या है, ये जो कॉइल्ड चेन्स हैं ये फर्दर आगे फोल्ड होंगी और अरेंज होंगी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में. अरेंजमेंट एंड इंटर रिलेशनशिप. इंटर रिलेशन मीन कि इनकी जो अरेंजमेंट इस तरह से होगी कि इनकी फर्दर बॉन्डिंग डेवलप होगी और जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनेगा वो फाइबर्स बनेंगी और लेयर्स बनेंगी. इसे कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर. अब प्रॉपर फाइबर्स और लेयर्स डेवलप होंगी दैट इज़ नॉन एज टर्शियरी स्ट्रक्चर. जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स बनी हैं. अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट्स जो हैं ये फर्दर रिलेशनशिप डेवलप करके फाइबर्स बनाएंगी
हो सकता है अल्फ़ा हेलिक्स से करें, अल्फ़ा हेलिक्स बीटा प्लेटेड शीट से करें, बीटा प्लेटेड से करें। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीटा प्लेटेड शीट्स हैं। अल्फ़ा हेलिक्स राइट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड हैं। ये सब क्या है, फर्दर अरेंज होंगे टर्शरी स्ट्रक्चर में और फाइबर्स एंड लेयर्स बना देंगे। नेक्स्ट है जी क्वाटनरी स्ट्रक्चर। ये जो है मोस्ट ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है और ये जो है एडवांस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। सेवरल मोनोमेरिक यूनिट्स ईच विद अप्रोप्रिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर में कंबाइन टुगेदर। द एसोसिएशन ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर यूनिट इज़ कॉल्ड एज क्वाटनरी स्ट्रक्चर। जितने भी अगर आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, सेकेंडरी स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, इवन टर्शरी स्ट्रक्चर डेवलप हुआ था, ये स्ट्रक्चर्स जो हैं कंबाइन करेंगे और एक फर्दर स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे दैट आर क्वाटनरी। हो सकता है ना प्राइमरी सेकेंडरी कंबाइन कर जाएं, टर्शरी सेकेंडरी कंबाइन कर जाएं, टर्शरी कंबाइन कर जाए, क्वाटनरी कंबाइन सेकेंडरी कंबाइन कर जाए, तो एक फर्दर स्ट्रक्चर डेवलप होगा दैट इज़ क्वाटनरी स्ट्रक्चर। और ये एसोसिएशन सिमिलर और डिसिमिलर सब यूनिट्स की मीन के सेम यूनिट्स भी हो सकते हैं एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स भी हो सकते हैं। एंड क्वाटनरी स्ट्रक्चर में जो गर्ल्स एंड बॉयज़ एग्जांपल है, उसकी एग्जांपल होती है हीमोग्लोबिन, जिसमें वो टेट्रा होता है, उसमें 4 यूनिट्स कंबाइन हुए होते हैं और आपकी क्वाटनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब इनकी एक तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड्स कौन से हैं और उनकी डायग्राम्स। तो ये मैं एक फ़र्दर छोटी सी आपको डिटेल्स सेंड कर दूंगी, लेकिन अभी मेरे इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है तो अभी मैं आपको सेंड नहीं कर सकती। जैसे ही इंटरनेट बेहतर होता है मैं आपको सेंड कर दूंगी और मैं आपको इसकी फ़र्दर एक्सप्लेनेशन उस रेफरेंस से सेंड कर दूंगी, क्योंकि वो मेरी मेल में पड़ी थी, मैंने आपको मेल करनी थी। चले मैं आपको व्हाट्सएप ही कर दूंगी, लेकिन पहले मुझे मेल से व्हाट्सएप करनी पड़ेगी, तो इंटरनेट जैसे ही ठीक होगा तो मैं आपको लैपटॉप से सेंड करूँगी। नेक्स्ट है जी सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। सोर्सेज ऑफ प्रोटीन का मतलब है कि आप प्रोटीन लेते कहाँ से हैं। एक तो एनिमल सोर्स है, मीट, फिश, एग एंड मिल्क, आप सबको पता है कि आप ये चीज़ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट प्लांट सोर्स है, पल्सेस हैं, लेग्यूम्स हैं एंड वीट हैं। पल्सेस जो दालों को कहते हैं, लेग्यूम्स एक स्पेशल क्लास है जिसमें बीन्स आ जाते हैं। ये बीन्स जो हैं ये आपके ये जो किडनी बीन्स हैं एंड ये आपके बिलोंग करते हैं लेग्यूम क्लास है। एंड वीट भी आपको पता है गंदम को कहते हैं। आप जो रोटी खाते हैं, जो ब्रेड खाते हैं, ये बेसिकली इसी का पीछे से है। नेक्स्ट है जी फर्स्ट क्लास प्रोटीन। 2 डेफिनेशंस हैं। The proteins that contain all the essential amino acids are called the first class proteins and the example are the animal source and the protein from animal source। आपकी जितनी भी animal source की proteins हैं दैट आर फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स, क्योंकि वो असेंशियल उसमें सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। आपने पढ़ा ना 2 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड, नॉन एसेंशियल आपकी बॉडी सिंथेसाइज करती है और एसेंशियल आपको डाइट से रिक्वायर्ड होते हैं। तो जब आप एनिमल प्रोटीन लेते हैं तो उसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड एक ही प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप मीट ले रहे हैं, सपोज आप फिश ले रहे हैं, एग ले रहे हैं, तो उसमें सारे अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे। सेकेंड क्लास प्रोटीन क्या है जी? दीज आर द प्रोटीन्स विच डोंट कंटेन ऑल द एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर नॉन एज सेकेंड क्लास प्रोटीन, प्रोटीन फ्रॉम प्लांट सोर्स। अगर आप प्लांट सोर्स की प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड प्रेजेंट नहीं होंगे, इसलिए तो आपकी जो प्लांट फूड है वो कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाती है। सपोज आपकी बहुत सी डिशेज़ हैं, दाल चावल है, अगर हम रोटी और सालन है जो कॉमन पाकिस्तान में प्रैक्टिस है, ये बाहर भी अगर प्रैक्टिस है, तो आप देखें जब भी प्लांट फूड यूज़ की जाती है तो वो कॉम्बिनेशन में यूज़ की जाती है। इस तरह से कॉम्बिनेशन हुए हैं कि कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एक पोर्शन में प्रेजेंट होते हैं, एक फूड में है, तो बाकी आपको दूसरी फूड से मिल जाएंगे। इसलिए हमेशा प्लांट प्रोटीन कॉम्बिनेशन में यूज़ करके खाई जाती। कहते हैं ना एग इज़ अ फुल मील and meat is a full meal, but plant proteins are not the full meal. They are always used in combination because they don't contain all the essential amino acid. I hope this is clear to you people now.